Assalamualaikum everyone. This is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am here to solving a one new chapter in the mathematics of 10th standard. Before we get started, please smash the like button, hit subscribe if you are watching on MSK Learning Shorts. Let's begin. So this is the class 10 mathematics NCERT solution. As you all know that chapter 5 AP solution. Okay, this is the most significant chapter. अगर आपने ये chapter कर लिया definitely आप easily highly score कर सकते हो. जो basic maths के student होते हैं वो तो 80 out of 80 बेशक ला सकते हैं क्योंकि ये chapter बहुत ज़्यादा easy है. बस आपने है ना ज़्यादा solve करना है, practice करना है. If you have any query you can ask me on the comment section. Definitely I will help you. Okay. So here we have seen the first question. In which of the following situation does the list of numbers involve y? First, the taxi fare each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and the rupees 8 for each additional kilometer. Solving. Taxi fare for 1 kilometer. 1 kilometer के लिए कितना है बेटा? 15 और सेकंड के लिए कितना है? 15 plus 8 means this thing और this that thing. ये दोनों किलोमीटर जो जितने भी प्राइसेस है जितनी भी प्राइसेस है फर्स्ट फेयर और सेकंड फेयर की ये दोनों को हमको एडिशन कर देना है तो हमारा आ जाएगा बेटा फर्स्ट सेकंड फेयर. ओके, अब सेम एज इट इज जो हमारी थर्ड किलोमीटर है उसमें कितना लग रहा है 23 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 39. अंडरस्टूड क्लियरली. 15 23 31 39 फॉर्म एन एपी बिकॉज. अब ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? एपी फॉर्म कर रहा है बिकॉज इन लोगों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है. ओके, एपी का फॉर्म होता है जब डिफरेंस इक्वल आ रहा है. द सेकंड क्वेश्चन, the amount of air present in the cylinder when vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. After every stroke only one negative 1/4 is equals to कितना हो जाएगा 3/4. अब सेम टू सेम हमारा फर्स्ट कितना आ रहा है 3/4. सेकंड क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा. थर्ड क्या हो जाएगा? उसका क्यूब हो जाएगा. लेकिन जब हमने ये सॉल्व करा तो हमारा डिफरेंस इक्वल जा रहा है नहीं, क्योंकि जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली उसका 9/16 आएगा. तो हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं जा रहा है तो ये हमारा एपी नहीं होगा. Okay, now we have seen the third question. The cost of digging a well after every meter of digging when it is cost 150 for the first meter and rises by 50 meter for each subsequent meter. Cost of digging first meter की कितनी आ रही है बेटा? 150. अब सेकंड की कितनी आ रही है? 150 प्लस 50 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200. 200 में फिर से 50 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 250. 250 में फिर से 50 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 300. तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, ये हमारा डिफरेंस इक्वल जा रहा है. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50-50 का. तो वी कैन से दैट दिस इज द एपी. ओके, नाउ वी हैव सीन द फोर्थ क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So we know that if the rupees P is deposited at R% compound in even per annum for year 1/1 plus R/1000 after year. Okay, 1000 1/8/100. अब 10,000. ओके, जब 10,000 को हम करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा. सेकंड का क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें उसको स्क्वायर लगाना पड़ेगा. थर्ड क्या करना पड़ेगा? इस क्यूब लगाना पड़ेगा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एपी इक्वल नहीं जा रहा है. गॉट इट? जब अगर हमारा एपी इक्वल नहीं जा रहा है तो वो एपी नहीं होता है. मतलब जो डिफरेंस इक्वल नहीं जा रहा है वी कैन से दैट ये हमारा इक्वल नहीं है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हियर हैज कंप्लीटेड. अब हमारा सेकंड देख लेते हैं. राइट फर्स्ट 4 term of AP when the first term A and the common difference A is equals to 10, D is equals to 10. Okay, अब A1 is equals to A is equals to 10, A2 is equals to A1 plus D. यानी जितनी भी वैल्यू पुट कर देना बेटा. A1 हमारे कितना आया? 10 आया. 10 को यहाँ पुट करो और D कितना है बेटा? 10. जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 20. अब सेम टू सेम A3 is equals to A2 plus D. तो कितना जा रहा है? 20 plus 10 is equals to 30. अब कितना है? A4 is equals to A3 plus D. 30 plus 10 is equals to 40. A5 is equals to A4 plus D is equals to 40 plus 10 is equals to 50. समझ में आया? तो बेटा हमारा फर्स्ट टर्म कितना जा रहा है? फर्स्ट 4 टर्म कितने जा रहे हैं? 10 20 30 40 50. अंडरस्टूड? बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं है. वेरी इजी चैप्टर. ओके, बस प्रैक्टिस करना और जो बेसिक फंडे बता रही हूँ बेटा उस पर फोकस करना. डेफिनेटली आप 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे. अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. A is equals to 4, D is equals to -3, A1 is equals to A is equals to 4. Okay, A2 is equals to A1 plus D. 4 -3 is equals to 1. अब सेम टू सेम थर्ड हमारा A कितना आ रहा है? A3 is equals to A2 plus D. 1 -3 is equals to -2. A4 is equals to A3 plus D is equals to -2. -3 is equals to जब नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब नेगेटिव करेंगे क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव. तो -5 आ जाएगा. समझ में आया? तो ये हमारा फर्स्ट टर्म कितना जा रहा है? 4 1 -2 -5. अंडरस्टूड?
अब सेम टू सेम बेटा हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। a इज इक्वल टू नेगेटिव 2, d इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू नेगेटिव 2, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। नेगेटिव 2 को जब हम 2 के साथ प्लस करेंगे हमारा आंसर नेगेटिव 2 आएगा। सेम टू सेम a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। जब नेगेटिव 2 को किसी के भी साथ मतलब नेगेटिव 2 प्लस 0 होगा तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव 2 होगा। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस 0 इज इक्वल टू नेगेटिव 2। गॉट इट। अब ये फोर्थ देख लेते बेटा। a इज इक्वल टू नेगेटिव 1, d इज इक्वल टू 1/2, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू नेगेटिव 1, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस 1/d। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है बेटा, नेगेटिव 1। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 पॉजिटिव 1/2। जब इसको कट कर देंगे क्या आंसर बचेगा, 0। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, नेगेटिव 1, नेगेटिव 1/2, 0, 1/2। कुछ डाउट है, बहुत ईजी है। ओके बेटा, बहुत ज्यादा ही इजी है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 1.25, d इज इक्वल टू नेगेटिव 0.25। अब a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, ये जो हमारा पहला वैल्यू है यही हमारा a1 होता है। अंडरस्टूड। अब इसको हम d के साथ जब एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1.50। अब सेम टू सेम जब नेगेटिव 1.50 को जब हमने नेगेटिव 0.25 के साथ ऐड करा तो कितना है बेटा हमारा ये, नेगेटिव 1.75। सेम टू सेम a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d इज इक्वल टू नेगेटिव 1.75, नेगेटिव 0.25 इज इक्वल टू कितना जा रहा है बेटा, जब इसको हमने सॉल्व करा तो कितना आ रहा है बेटा, हमारा 2 आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस, तो हमारा फर्स्ट 4 टर्म कितने जा रहे हैं, नेगेटिव 1.25, नेगेटिव 1.50, नेगेटिव 1.75, नेगेटिव 2। अंडरस्टूड। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बस बेटा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, यू विल स्कोर हाईली मार्क्स इन द मैथमेटिक्स इफ यू विल डू द मोर प्रैक्टिस। ओके, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। अगर नहीं आ रहा है डेफिनेटली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द MSK एजुकेशन सेंटर ऐप, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द MSK लर्निंग शॉट। तायरा मैम, नाजिया मैम ऑल्सो अवेलेबल 24/7 ओनली फॉर यू, बिकॉज हम चाहते हैं आपके पेरेंट्स को एक अच्छा रिजल्ट देना, वो भी आपका। तो बस आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप हमसे एक बार जिक्र करें। डेफिनेटली हम लोग आपकी मुकम्मल तौर पे मदद करेंगे। बस ये है, कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ओके, और आपको आपके पेरेंट्स को एक अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि बेटा मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, तायरा मैम भी कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है आपने भी मेहनत करना है। कभी भी कुछ भी हो जाए घबराओ नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद सब चीज़ें सही हो जाती है। बस प्रैक्टिस करते रहो। ओके, कीप द स्माइल ऑन योर फेस। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं AP चैप्टर का। ओके, लेट्स बिगिन। For the following APs, write the first term and common difference। सबसे पहले हमने क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म तो देखो जो पहला नंबर होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ये हमारा क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3। तो ये जो है ये हमारा A है। अब कॉमन डिफरेंस कैसा होता है, सेकंड और फर्स्ट को माइनस कर दो। 1 -3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, -2। अब सेम टू सेम सेकंड का आप लोग मुझे बताइए क्या आएगा, सेकंड का फर्स्ट टर्म क्या आएगा, -5। अब नेगेटिव जब इसको देखो, -1 को -5 के साथ हमने सब्स्टिट्यूट करा तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। फिर -1 ये हमारा क्या हो जाएगा, +4। समझ में आया बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है। सेम टू सेम ये हमारा A है, और ये जब दोनों को हमने करा 5 में से 1 जाएगा 4/3। फोर्थ का कितना है 0.6, 1.7, 2.8। ओके, ये हमारा A है। और जब हमने डिफरेंस करा तो कितना है 1.7 को जब इसके साथ हमने सब्स्टिट्यूट करा तो क्या है 1.1। बहुत इजी है। जो पहला होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, सेकंड और फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये which of the following are the APs? If they form AP, find the common difference D and write 3 more terms। क्या कह रहा है, इसमें से आपको बताना है कौन सा AP है, और अगर वो AP है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसके 3 और टर्म्स आपको करना है। बहुत ईजी है, ज्यादा घबराना नहीं। एक पहला क्वेश्चन बता रही हूँ, पहला अगर आपने सॉल्व कर लिया है डेफिनेटली अगला आपने खुद ब खुद सॉल्व कर लेना है। ओके बेटा, अब फर्स्ट 2 -4.8 2, 4.8, 16। ओके, अब A2 इज इक्वल टू A1, ये दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आया बेटा 2। ओके, अब A3 -A2 इज इक्वल टू कितना जा रहा है 8 -4, ये हमारा 4 है।
अब ऐसे फोर्थ हमारा नेक्स्ट टर्म निकालेंगे a4 नेगेटिव a3 इज इक्वल टू कितना है 16 को जब नेगेटिव 8 के साथ करेंगे तो 8। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो बेटा इक्वल नहीं है, डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आया है, मतलब अलग अलग जा रहा है, तो ये हमारा AP नहीं होगा। समझ में आया बेटा, ये हमारा AP नहीं होगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस आता तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये AP है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 2, 5/2, 3, 7/2, a2 नेगेटिव a1, ओके 5/2 नेगेटिव 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव 5, जब इसको सॉल्व करेंगे 5 नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 1/2, ओके a3 नेगेटिव a2 इज इक्वल टू 3 नेगेटिव 5/2। अब 3 2 जा 6 नेगेटिव 5, 6 नेगेटिव 5/2 इज इक्वल टू 1/2। a4 नेगेटिव a3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। जब ये दोनों को फाइंड कर रहे हैं तो बेटा ये हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, इसीलिए हमारा डिफरेंस कितना आया 1/2। तो इसके बाद का हम 3 टर्म और फाइंड करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बेटा a5 इज इक्वल टू 7/2, ओके ये वाले 7/2 को जब हमने प्लस 1/2 के साथ करा तो कितना हो गया 8/2। जब इसको हमने सॉल्व करा तो कितना आ रहा है बेटा, हमारा 4 आ रहा है। इसी तरीके से a6 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 प्लस 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 9/2 आ जाएगा। सेम टू सेम a7 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अंडरस्टूड। कुछ डाउट है बेटा? ओके हमारा 5 है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, ओके a2 नेगेटिव a1, 0.22 नेगेटिव 0.2। जब दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है 0.02। अब सेम टू सेम नेक्स्ट टर्म जिस तरीके से सॉल्व करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग जा रहा है, तो दिस इज नॉट अ AP। अंडरस्टूड। जब ये AP ही नहीं है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म भी हम नहीं निकाल पाएंगे। अंडरस्टूड। 3.3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब a2 नेगेटिव a1, इसको जब इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा √2 आ जाएगा। ये कट कैंसल। a3 नेगेटिव a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 3 प्लस √2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा √2 हो जाएगा। अब सेम टू सेम ये हमारा कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं सिमिलर आ रहा है, तो हमारा d कितना आ रहा है √2। तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म हमने इस तरीके से फाइंड किया। a5 इज इक्वल टू 3 प्लस √2 प्लस √2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 √2 प्लस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म इस तरीके से फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। कुछ डाउट है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 0, -4, -8, -12। जब ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा -4। अब फिर से अगेन ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4। तो इसका बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -4 आया, तो हम आगे का 5 और 6 मतलब 3 टर्म भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। a5 इज इक्वल टू -12, -4। जब ये दोनों को हमने करा तो हमारा आंसर क्या आया नेगेटिव पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा -16। गॉट इट। अब टर्म्स है उसका सेकंड वाला टर्म a6 इज इक्वल टू -16 को जब -4 के साथ करा तो -20, a7 इज इक्वल टू -20 को जब -4 के साथ करा -24। अंडरस्टूड। यहाँ पे कुछ डाउट है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं -1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0 0 0। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। अब वही 0 को अगर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करा तो इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बहुत इजी है, बहुत कहते हैं ना सबसे ज्यादा मुझे यही एक्सरसाइज इजी लगती है मेरी पूरे 8 ईयर के एक्सपीरियंस में। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। ये अगर आ जाएगा ना तो डेफिनेटली ये चैप्टर में आप हाईली मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेफ्ट हो गए थे तो अभी मैं स्टार्ट करा देती हूँ। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन a1, 3, 9, 27। जब दोनों को डिफरेंस करेंगे तो बेटा कितना आ रहा है 3 -1 इज इक्वल टू 2। अब सेम टू सेम जब हमने थर्ड फाइंड आउट किया तो बेटा हमारा कितना आ रहा है 9 -3 इज इक्वल टू 6, 27 -9 इज इक्वल टू 18। अंडरस्टूड। कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हम आगे के 3 टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते हो, तो ये हमारा AP नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन a2, a3, a4 है। अब ये दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे a आएगा, ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे a आएगा। कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसीलिए हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। a5 इज इक्वल टू 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a में जब एक और a ऐड करेंगे तो 6a हो जाएगा, 6a में एक और a ऐड करेंगे तो 7a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, a4। दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा a सेम है a -1।
ए स्क्वायर ए नेगेटिव 1, ओके। अब ए क्यूब, इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा तो वी कांट फाइंड आउट मोर 3 टर्म्स ऑफ द एपी, ओके बेटा। अगर कॉमन डिफरेंस आएगा तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 √8 √18 √32, दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा हमारा √2। और अब देखो ये दोनों को फिर अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा √2। इसीलिए हम आगे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है √2, जिसकी वजह से हम आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं। a5 √32 प्लस √2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50। सेम टू सेम जब 6 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 72 आएगा। a7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 √6 √9 √12। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा √6 नेगेटिव √3, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा √3 इंटू √2, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है √3 2 नेगेटिव 1। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो बेटा उसका हमारा आंसर क्या आ रहा है √3 इन द ब्रैकेट √3 नेगेटिव √2। तो बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं अक्सर आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए हम आगे के 3 टर्म्स में नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 स्क्वायर नेगेटिव 3 स्क्वायर नेगेटिव 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 3 3 9 5 5 25 7 7 49। अब दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा कितना 8 आ रहा है, इसका 16 आ रहा है, इसका 25 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं। वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम आगे के 3 टर्म्स में ही फाइंड आउट करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ओके। 5 का कितना आ जाएगा 25, 7 का कितना आ जाएगा 49 73। a2 नेगेटिव a1 इज इक्वल टू 25 नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 24। अब सेम टू सेम 49 को जब हमने 25 के साथ सब्स्टिट्यूट करा 24, 73 को 49 के साथ सब्स्टिट्यूट करा 24, जब ये इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा हमारा इजीली, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा इजीली हमारा 24 आ रहा है, ओके। a5 इज इक्वल्स टू 73 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 97। अब हम फाइंड आउट और करेंगे तो 97 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 121। सेम टू सेम 120 को जब हमने 24 के साथ प्लस करा तो कितना आया बेटा हमारा 145। अंडरस्टूड। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बस बेटा ये याद रखना, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत पे करा है और अब आपको उनको देना है। तो आप कुछ नहीं दे सकते हैं लेकिन एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं जिससे आपके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका पहला बोर्ड का रिजल्ट रहता है। ये रिजल्ट की जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, जो हम पे इतना लुटा रहे हैं हम उनको थोड़ा सा भी नहीं दे सकते हैं। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमेशा अपने पेरेंट्स की सोच को आगे रखिए और पेरेंट्स को एक अच्छा रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू, तारा मैम विल हेल्प यू। और हमारे MSK एजुकेशन सेंटर ऐप पे न्यू कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली यू विल गो ऑन द प्ले स्टोर, डाउनलोड MSK एजुकेशन सेंटर, बाय आवर क्रैश कोर्स एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस इन ऑल ओवर इंडिया। सबसे ज़्यादा सस्ता हमारे यहाँ ही है, तो प्लीज़ जितना हो सके परचेस करें और जितने भी डाउट है सब क्लियर करवाएं हमसे, क्योंकि हम अवेलेबल हैं आपके लिए। आपका रिजल्ट अब हमारा रिजल्ट बन चुका है, तो ज़रा सा भी घबराएं नहीं, बस मेहनत करिए। यू विल कैच मी ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल यू विल सब्सक्राइब MSK लर्निंग शॉर्ट्स। थैंक यू सो मच।